दोस्तों, कहते हैं माँ की दुआ वक्त को रोक सकती है, आग को पानी कर सकती है और मौत के फरिश्ते का रास्ता भी बदल सकती है। माँ का दिल अल्लाह की वो अजीम निशानी है जिसमें पूरी कायनात का दर्द समाया होता है। लेकिन क्या हो जब एक माँ को अपने ही जिगर के टुकड़े की जान बचाने के लिए अपनी ही ममता का सौदा करना पड़े। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। यह एक ऐसी औरत की दास्तान है जिसने अपने बच्चे की सांस मुकम्मल करने के लिए अपने ही जीते जी अपनी कब्र खुद खोद ली। ये दास्तान है ज़ैनब की, जिसके आंसुओं की गवाही आज भी आसमान देता है। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। ये उन दिनों की बात है जब शहर की पक्की सड़कों के उस पार कच्चे और टूटे हुए दिलों की एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। वहां ज़ैनब नाम की एक निहायत ही पाक दामन, नमाजी और बापर्दा औरत रहती थी। अल्लाह ने उसे खूबसूरती तो दी थी, पर किस्मत में गुर्बत लिख दी थी। ज़ैनब के शौहर अब्दुल रहमान एक छोटी सी दुकान पर मेहनत मजदूरी करते थे। दोनों की जिंदगी में सरमाया भले ही कम था, पर उनके छोटे से आंगन में एक बहुत बड़ा नूर था। उनका 6 महीने का बेटा उमर। उमर के आने से ज़ैनब के टूटे हुए झोंपड़े में जैसे जन्नत की बहार आ गई थी। लेकिन किस्मत को उनकी यह छोटी सी खुशी मंजूर नहीं थी। एक काली रात ऐसी आई जिसने ज़ैनब का पूरा आशियाना जलाकर राख कर दिया। अब्दुल रहमान काम से लौट रहे थे कि एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया। ज़ैनब पर जैसे आसमान फट पड़ा। एक जवान औरत, गोद में 6 महीने का बच्चा और सर पर ना कोई साया, ना घर में अनाज का कोई दाना। दिन गुजरते गए। ज़ैनब ने लोगों के घरों के कपड़े सिए, बर्तन मांजे, ताकि वो अपने उमर को 2 वक्त का दूध पिला सके। वो तहज्जुद के वक्त उठकर अल्लाह के हुजूर सजदे में रो रो कर फरियाद करती, या अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मुझे किसी आजमाइश में न डालना। मेरा बस ये एक ही सहारा है, इसकी हिफाजत फरमाना। लेकिन अल्लाह के फैसले तो बस वही जानता है। एक रात अचानक उमर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसका जिस्म आग की तरह तपने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और उसकी छोटी सी छाती तेजी से चलने लगी। ज़ैनब घबरा गई। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाया और नंगे पांव, टूटी हुई चप्पल पहने बिना ही उस सर्दी और बारिश की रात में सरकारी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टर ने उमर को देखा, तो उनके चेहरे पर परेशानी छा गई। उन्होंने ज़ैनब से कहा, बीबी, बच्चे को बहुत शदीद निमोनिया हो गया है और इसके दिल में भी एक बड़ा मसला है। इसे फौरन एक बड़े प्राइवेट अस्पताल ले जाना होगा और एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आज रात ऑपरेशन ना हुआ तो इस बच्चे का बचना नामुमकिन है। ज़ैनब की रूह कांप उठी। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और बोले, कम से कम 5 लाख रुपए। 5 लाख? ज़ैनब के पैरों तले से जमीन निकल गई। उस औरत ने अपनी जिंदगी में 5,000 भी एक साथ नहीं देखे थे। वो चीख चीख कर रोने लगी। वो डॉक्टर के कदमों में गिर गई। खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगी। मेरे घर के टूटे बर्तन बेच दूंगी, अपना लहू बेच दूंगी, पर मेरे उम्र की सांस छूटने ना दीजिए। डॉक्टर बेबस थे। उन्होंने दुख से कहा, बीबी, हम लाचार हैं। दवाइयां और मशीनें अस्पताल के कानून से चलती हैं। आप जल्दी कीजिए, बच्चे के पास वक्त बहुत कम है। ज़ैनब अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगाए अस्पताल से बाहर निकली। बारिश तेज हो चुकी थी। वो गली गली दर दर भटकती रही। जिन लोगों के उसने सालों तक कपड़े सिए थे, उनके दरवाजे खटखटाए, पर किसी ने मदद नहीं की। किसी ने 10 रुपए पकड़ा दिए, किसी ने साफ मना कर दिया। आखिर में ज़ैनब थक हार कर शहर की एक बड़ी मस्जिद के सहन में आकर गिर पड़ी। आसमान से बारिश का पानी और ज़ैनब की आंखों से आंसू एक साथ बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दोनों हाथ दुआ में उठा दिए। ऐ मेरे रब, ऐ कुन फयाकुन के मालिक, तूने नमरूद की आग से इब्राहिम को बचाया था। तूने यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रखा था। आज मेरी झोली खाली है परवरदिगार। आज मेरी आजमाइश मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। या अल्लाह, मेरी सांसें निकाल लें, मेरी रूह कब्ज कर ले, पर मेरे इस मासूम को जिंदा रख। मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं। ज़ैनब की वहां चीखें गूंज रही थीं, जो पत्थरों का दिल भी पिघला दें। उसी वक्त मस्जिद के बाहर एक आलीशान गाड़ी आकर रुकी। उसमें से शहर के सबसे बड़े रईस सेठ जहांगीर और उनकी बीवी बेगम सलमा उतरे। खुदा ने उन्हें हर नेमत से नवाजा था, दौलत, शोहरत, इज्जत, पर एक चीज नहीं थी। उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे, पर उनकी गोद सूनी थी।
वो हजारों अस्पतालों और दरगाहों के चक्कर काट चुके थे, पर उन्हें औलाद का नसीब नहीं मिला था। आज भी वो तहज्जुद के वक्त मस्जिद में दुआ मांगने आए थे। जैसे ही बेगम सलमा मस्जिद के सहन में आई, उनकी नजर जैनब पर पड़ी, जो एक छोटे से तड़पते हुए बच्चे को सीने से लगाए आसमान की तरफ देखकर चीख रही थी। बेगम सलमा के दिल में ममता का एक अजीब सा तूफान उठा। वो भागकर जैनब के पास आई। क्या हुआ है बीबी? ये बच्चा इस तरह क्यों तड़प रहा है? बेगम सलमा ने बेचैनी से पूछा। जैनब ने रोते हुए सारी दास्तान सुना दी। मेरा बच्चा मर रहा है बेगम साहिबा। इसके ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। मैं बर्बाद हो गई। मेरा उमर रो रो कर थक गया है। सेठ जहांगीर और बेगम सलमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी क्षमकश थी। बेगम सलमा ने जैनब के हाथ से उस तड़पते हुए बच्चे को अपनी गोद में लिया। पता नहीं क्यों, उस मासूम के चेहरे को देखते ही बेगम सलमा का दिल जैसे पिघल गया। उन्हें लगा जैसे अल्लाह ने उनकी 15 साल की दुआएं आज कबूल कर ली हैं। बेगम सलमा ने जैनब की आंखों में देखते हुए एक ऐसी शर्त रखी जिसने जैनब की बची खुची रूह भी निचोड़ ली। सुन, मैं इस बच्चे के इलाज का सारा खर्चा उठाऊंगी। 5 लाख नहीं, चाहे 50 लाख लग जाए, मैं इसे दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से ठीक करवाऊंगी। मैं इसे नया जीवन दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि इलाज के बाद यह बच्चा मेरा होगा। तू इस पर से अपना पूरा हक खत्म कर देगी। ये उम्र नहीं, मेरा अमान बनेगा, और तू कभी इसकी जिंदगी में वापस मुड़कर नहीं देखेगी। बोल, क्या तू इस मासूम की मौत चाहती है या इसकी जिंदगी? जैनब को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर खंजर चला दिया हो। उसकी सांसें रुक गईं। अपने जिगर के टुकड़े को, जिसे उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसके एक रोने पर उसकी पूरी रात निकल जाती थी, उसे वो हमेशा के लिए किसी और को कैसे दे सकती थी? जैनब ने बच्चे की तरफ देखा। उमर का चेहरा नीला पड़ रहा था। उसकी सांसें आखिरी मुकाम पर थीं। एक तरफ ममता की खुदगर्जी थी और दूसरी तरफ उसके बच्चे की जिंदगी। अगर वो ना कहती तो उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने उसकी गोद में दम तोड़ देता, और अगर वो हाँ कहती तो बच्चा जिंदा तो रहता, पर उसकी जिंदगी में कभी नहीं रहता। एक लाचार माँ ने फैसला कर लिया था। खुदा की कसम, ऐसी कुर्बानी कोई फरिश्ता भी नहीं दे सकता जो एक माँ देती है। जैनब ने रोते हुए अपने ठंडे और कांपते हुए होठों से उमर का माथा चूमा। उसके आंसू बच्चे के फूल जैसे गालों पर गिर गए। ले लीजिए। जैनब की आवाज जैसे कब्र से आ रही थी। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अल्लाह के वास्ते इसे बचा लीजिए। आज से यह आपका हुआ। उसी वक्त सेठ जहांगीर अपनी गाड़ी में उन दोनों को लेकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंच गए। पैसा पानी की तरह बहाया गया। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी। बाहर 2 माएं बैठी थीं। एक वो जिसके पास दौलत थी पर खोखली गोद थी, और एक वो जिसकी गोद भरी थी पर आने वाले वक्त में हमेशा के लिए सूनी होने वाली थी। जैनब जमीन पर सजदे में पड़ी सूरह यासीन पढ़ रही थी। 6 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर निकले और बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा खतरे से बाहर है। ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब रहा। बेगम सलमा ने खुशी से खुदा का शुक्र अदा किया। लेकिन जमीन पर पड़ी जैनब अभी भी वहीं थी। उसकी जान बच गई थी, पर उसका सब कुछ लुट चुका था। कुछ हफ्तों बाद जब उमर बिल्कुल ठीक हो गया, तो कानूनी कागजात पर जैनब के कांपते हाथों से अंगूठा लगवा लिया गया। बेगम सलमा ने जैनब को एक छोटी सी गाड़ी के पास खड़े होकर कुछ पैसे देने चाहे, पर जैनब ने हाथ जोड़ दिए। बेगम साहिबा, मैंने अपना जिगर का टुकड़ा दिया है, इसे बेचा नहीं है। बस एक आखिरी बार अपने बच्चे को दूर से देखने की इजाजत दे दीजिए। सलमा ने इजाजत दी। जैनब ने देखा कि गाड़ी की पिछली सीट पर उसका उमर नए महंगे कपड़ों में सोया हुआ था। गाड़ी चली गई और जैनब उस अस्पताल के बाहर धूप में अकेली खड़ी रह गई। उसका आंगन सुनसान, उसकी बाहें खाली, और उसका दिल छलनी था। लेकिन दोस्तों, क्या एक असली माँ अपने बच्चे के बिना जिंदा रह सकती है? 4 दिन गुजरे। जैनब का पागलपन बढ़ने लगा। उसकी छातियां दूध से भरी हुई थीं और उसका दिमाग अपने बच्चे की रोने की आवाज सुन रहा था। वो जी नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि वो उमर की मां बनकर कभी उस घर में नहीं जा सकती, पर उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसकी बाकी की जिंदगी को एक ऐसी दहलीज पर खड़ा कर दिया जहां आंसू भी थे और कयामत भी। जैनब ने फैसला किया कि वो उस बड़ी हवेली में जाएगी, एक मां बनकर नहीं, बल्कि एक हकीर, आम सी नौकरानी बनकर, ताकि वो कम से कम चुपके से अपने बच्चे को हंसता खेलता और बड़ा होता देख सके। लेकिन उस आलीशान हवेली के अंदर जैनब के साथ क्या होने वाला था? अगली ही सुबह
जब शहर पर धूप की पहली किरण पड़ी, जैनब उस आलीशान हवेली के लोहे के बड़े दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और होंठ खुश्क थे। दरबान ने उसे अंदर जाने से रोका, पर उसने इतनी मिन्नतें की कि आखिरकार बेगम सलमा को बाहर आना ही पड़ा। जैनब को अपने घर के आंगन में देखकर बेगम सलमा का चेहरा गुस्से और खौफ से लाल हो गया। तुम यहां क्यों आई हो? बेगम सलमा ने सख्त लहजे में कहा। क्या हमारा सौदा नहीं हुआ था? मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई और तुमने उसे मेरे हवाले किया। अब यहां आकर कौन सा नया तमाशा खड़ा कर रही हो? जैनब बेगम सलमा के कदमों में गिर पड़ी। उसने अपना माथा उस ठंडे संगमरमर के फर्श पर रख दिया। बेगम साहिबा, खुदा के लिए मुझे धक्के ना मारिए। मैं यहां अपना बच्चा वापस मांगने नहीं आई। मैं जानती हूं कि वो अब आपका अमान है, पर क्या एक पत्थर दिल मां अपने बच्चे के बिना जिंदा रह सकती है? मेरी छातियों में फटन हो रही है, मेरी सांसें रुक रही हैं। मुझे बस इस घर की एक हकीर नौकरानी बना लीजिए। मैं पूरे घर का फर्श धोऊंगी, आपके झूठे बर्तन मांजूंगी, आपके बच्चे के मैले कपड़े धोऊंगी। मैं कसम खाती हूं अल्लाह की, मैं कभी उसे बताने नहीं जाऊंगी कि मैं उसकी मां हूं। मैं कभी उसे छूंगी नहीं। बस मुझे इस घर के किसी अंधेरे कोने में पड़ी रहने दीजिए, ताकि मेरी नजरें उसे दूर से जीता जागता देख सकें। जैनब की आह ओ बुका में इतना दर्द था कि बेगम सलमा का दिल एक पल के लिए पसीज गया। पर फिर उसकी ममता की खुदगर्जी आड़े आ गई। उसने जैनब को सख्त शर्तों पर रखने का फैसला किया। ठीक है, तुम इस घर की सफाई करोगी और बच्चे के कपड़े धोओगी, लेकिन याद रखना, तुम इस घर में सिर्फ जैनब भी हो, एक मासी, एक नौकरानी। अगर तुम्हारी आंखों में कभी ममता का एक कतरा भी इस बच्चे के लिए झलक गया, या तुमने अपने नापाक हाथों से मेरे बेटे को छूने की कोशिश की, तो मैं उसी वक्त तुम्हें इस हवेली से निकाल बाहर करूंगी। जैनब ने दोनों हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ इस जिल्लत भरी शर्त को कबूल कर लिया। उसी दिन से जैनब की जिंदगी का वो सिलसिला शुरू हुआ, जिसे बर्दाश्त करने के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र चाहिए था। वक्त का हर लम्हा आग के अंगारों पर चलने जैसा था। जब हवेली के बड़े से आंगन में रुई जैसे मुलायम बिस्तर पर अमान रोता, तो जैनब के कदम बेइख्तियार उस कमरे की तरफ उठने लगते, पर दरवाजे की दहलीज पर आकर उसके पांव जमीन में गड़ जाते। वो पर्दे के पीछे छुपी हुई अपने कांपते हाथों को मलती रहती। बेगम सलमा महंगे डिब्बों का दूध बनाकर उसके बच्चे को पिलाती, और जैनब अंधेरे में खड़ी अपने बहते आंसुओं को अपने दुपट्टे से पोंछती रहती। जैनब के दिन अश्क बहाते और रातें तहज्जुद के मुसल्ले पर गुजरती। वो जब अमान के मैले कपड़े धोती, तो उन छोटे छोटे कपड़ों को अपने चेहरे से लगाकर घंटों रोती। उन कपड़ों में उसे अपने उम्र की खुशबू आती। वक्त घोड़े की पीठ पर सवार होकर गुजरता रहा। साल महीनों में और महीने दिनों में बदलते गए। अमान अब 4 साल का हो चुका था। वो पूरी हवेली में हंसते खेलते दौड़ता। उसकी तोतली आवाज जब हवेली की दीवारों से टकराती, तो जैनब के दिल में फूल खिल जाते। पर किस्मत का अजाब देखिए, एक दिन अमान दौड़ते हुए सीधा बेगम सलमा के गले लग गया और पुकारा, अम्मी। यह लफ्ज जब जैनब के कानों में पड़ा, तो उसके हाथ से कांच का गिलास छूटकर फर्श पर चूर चूर हो गया। वो लफ्ज जो उसकी कोख का हक था, वो लफ्ज जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, आज वही लफ्ज किसी और औरत के खाते में जा चुका था। जैनब ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीख बाहर ना निकल आए। वो भागकर अपने अंधेरे क्वार्टर में चली गई और घंटों दीवार से लगकर सिसकियां लेती रही। या अल्लाह, तू जानता है मैं राजी हूं तेरे फैसले पर। मुझे नाराजगी नहीं, पर इस दर्द को सहने की ताकत भी तो तू ही देगा। अमान की परवरिश किसी शहजादे की तरह हो रही थी। दौलत और शोहरत ने धीरे धीरे उस मासूम बच्चे के मिजाज में गुरूर और घमंड भरना शुरू कर दिया था। वो हवेली के नौकरों को कीड़े मकोड़े समझता। जैनब जब भी उसके सामने से गुजरती, वो उसकी तरफ देखता तक नहीं। एक दोपहर अमान बगीचे में खेल रहा था। अचानक उसका पांव फिसला और वो पत्थर पर गिर गया। उसके घुटने से खून बहने लगा और वो जोर जोर से रोने लगा। आसपास कोई नहीं था, सिवाय जैनब के जो पौधों को पानी दे रही थी। अपने कलेजे के टुकड़े को खून में लथपथ देखकर जैनब अपनी सारी कसमों, सारी शर्तें भूल गई। वो दीवानी मां दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके रुखसार पर बोसे देने लगी। मेरे बच्चे, मेरी जान, ला मैं देखूं। लेकिन इससे पहले कि जैनब उसके जख्मों पर अपना दुपट्टा रखती, अमान ने उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया। दूर हटो मुझसे बदबूदार मासी,
तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं, मुझे हाथ मत लगाओ। अमान की आवाज में एक नफरत थी। जैनब जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आखिरी सांस तक जो दर्द उसे तड़पाने वाला था, वो यह नहीं था कि वो नौकरानी है, बल्कि यह था कि उसका अपना जिगर का टुकड़ा उसे हिकारत की नजर से देख रहा था। तभी बेगम सलमा वहां दौड़ती हुई आई। उसने जैनब को जमीन पर बैठे देखा तो उसका पारा आसमान पर चढ़ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके करीब आने की? बेगम सलमा ने जैनब के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा। थप्पड़ की गूंज पूरी हवेली में गूंजी। अपनी औकात भूल गई है क्या? मैंने कहा था ना, इस बच्चे को अपनी मैली परछाई से भी दूर रखना। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, वरना आज ही तेरा बोरिया बिस्तर उठवा दूंगी। जैनब अपने गाल पर हाथ रखे, सिर झुकाए, भीड़ और धूप में जलील होती रही। उसका बेटा वहीं खड़ा बेगम सलमा की गोद में मुंह छुपाए जैनब को एक मुजरिम की तरह देख रहा था। उसने झुककर कांपती आवाज में माफी मांगी। खता हो गई बेगम साहिबा, फिर ऐसी भूल नहीं होगी। ये कहकर जैनब मुड़ गई, पर उसकी रूह वहीं उसी मिट्टी में दफन हो गई थी। रात को मुसल्ले पर बैठकर जैनब ने अल्लाह से कहा, या रब, उसे घमंड है अपने अमीर होने का, और मुझे फख्र है अपनी ममता पर। उसका यह धक्का मेरे लिए तेरी दी हुई जन्नत का फूल है। कम से कम इस बहाने मैंने उसे अपने सीने से तो लगाया। वक्त का बेरहम पहिया आगे बढ़ता रहा। 18 साल गुजर गए। जैनब की कमर अब थोड़ी झुक चुकी थी। उसकी काली जुल्फें बर्फ की तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके हाथ बर्तन मांझ मांझ कर खुरदरे और फट चुके थे। लेकिन उसकी निगाहों में अमान के लिए वही चमक थी। अमान अब एक खूबसूरत, बारोब और अमीर जवान बन चुका था। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता, दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट्स में जाता, पर उसका अखलाक बिल्कुल पत्थर जैसा था। वो जैनब को अब आई मासी या सिर्फ नौकरानी कहकर बुलाता। एक दिन अमान रात देर गए अपने दोस्तों को हवेली में लाया। एक आलीशान पार्टी चल रही थी। जैनब ने किचन में 2 घंटे खड़े रहकर अमान की पसंद के सारे पकवान खुद अपने हाथों से बनाए थे। जब वो खाने की ट्रे लेकर किचन से हॉल की तरफ जा रही थी, तो उसके कांपते हाथों की वजह से ट्रे का एक गिलास फिसल गया और उसकी कुछ बूंदें अमान के इंपोर्टेड महंगे जूतों पर गिर गईं। अमान का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। उसने दोस्तों के सामने अपनी इज्जत बचाने और रोब दिखाने के लिए जैनब पर चीखना शुरू कर दिया। अंधी हो गई हो क्या तुम? दिखाई नहीं देता कि चलना कैसे है? तुम जैसी गंवार और गंदी औरतों को हवेली में रखा ही क्यों गया है? सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए? अमान की आवाज जहर की तरह चुभ रही थी। जैनब के हाथ से बची हुई ट्रे भी कांपने लगी। उसने डर कर जमीन पर निगाहें गाड़ लीं। देख क्या रही हो जमीन पर? साफ करो इसे अपने कपड़े से। अमान ने हुक्म चलाया। जैनब, जो उसकी मां थी, जिसकी दुआओं से आज वो जिंदा खड़ा था, जिसके सीने का दूध उसके रगों में खून बनकर दौड़ रहा था, वो बिना एक लफ्ज कहे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने धूप में तपे, बरसातों में भीगे हुए फटे पुराने दुपट्टे से अमान के जूतों की सफाई शुरू कर दी। टूटे हुए कांच के टुकड़े जैनब की उंगलियों में चुभ गए। खून का एक कतरा फर्श पर गिरा, पर जैनब ने अपने मुंह से आह तक न निकाली। उसकी आंखों से बस मोटे मोटे आंसू गिरकर उस संगे मरमर पर टपकने लगे। अमान ने एक नफरत भरी निगाह उस पर डाली और दोस्तों के साथ दूसरे कमरे में चला गया। बेगम सलमा सब देख रही थी, पर उसने जैनब की जिल्लत पर कोई अफसोस नहीं जताया। वो खामोशी से तमाशा देखती रही और अपने कमरे में चली गई। जैनब ने फर्श से कांच के टुकड़े चुने, अपने जख्मी हाथों को धोया और किचन में आकर चुपचाप बाकी बचे हुए काम करने लगी। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, पर जुबान पर किसी के लिए कोई बद्दुआ नहीं थी। माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है, चाहे औलाद उस दिल को पैरों तले ही क्यों ना कुचल दे। वक्त आगे बढ़ा और किस्मत ने अपना अगला पन्ना पलटा। सेठ जहांगीर को दिल का दौरा पड़ा और वो इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। हवेली में मातम छा गया। अमान अब उस पूरी सल्तनत और कारोबार का अकेला मालिक बन चुका था। दौलत और ताकत ने उसे और भी ज्यादा मगरूर बना दिया। बेगम सलमा पूरी तरह से अमान पर निर्भर थी और अमान दोस्तों और ऐशो आराम में इस कदर डूब चुका था कि उसे बेगम सलमा के लिए भी वक्त निकालना मुश्किल लगता था। लेकिन अल्लाह की लाठी आवाज नहीं करती, पर जब पड़ती है तो बड़े बड़ों के तख्त हिला देती है। एक रात अमान अपने दोस्तों के साथ एक नई स्पोर्ट्स कार में लॉन्ग ड्राइव पर निकला। रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो एक भारी ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना भयानक था
कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। अमान के दोस्तों को तो सिर्फ चोटें आईं, पर अमान स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड के बीच बुरी तरह फंस गया। उसके जिस्म से इतना खून बह चुका था कि वो मौत की दहलीज पर पहुंच गया था। फौरन उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल लाया गया। ये वही अस्पताल था जहां सालों पहले एक गरीब मां ने अपने बच्चे की सांस खरीदने के लिए अपनी ममता बेची थी। डॉक्टरों ने उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया। बेगम सलमा रोती और चीखती हुई अस्पताल पहुंची। उसके पीछे पीछे जैनब भी एक पुरानी चादर लपेटे नंगे पांव अस्पताल की तरफ भागी चली आई थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। ऑपरेशन शुरू हुए 1 घंटा ही बीता था कि चीफ डॉक्टर घबराए हुए बाहर आए। उनका चेहरा पसीने से तर था। बेगम साहिबा, उन्होंने सलमा से कहा, अमान की हालत बहुत नाजुक है। उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है और उसके बचपन की वो बीमारी जो उसके खून और दिल में थी, वो वापस उभर आई है। उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो बहुत नायाब है। हमारे ब्लड बैंक में यह खून नहीं है। अगर अगले आधे घंटे में उसे खून ना मिला तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे। बेगम सलमा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरा खून निकाल लीजिए डॉक्टर, मेरा पूरा जिस्म निचोड़ लीजिए, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, आपका खून मैच नहीं करता बेगम साहिबा। आप इसकी बायोलॉजिकल मां नहीं हैं। आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है। हमें कोई ऐसा चाहिए जिसका खून इससे मिलता हो। बेगम सलमा जमीन पर गिर पड़ी और धार मारकर रोने लगी। वहां खड़े अमान के सारे दोस्तों में से भी किसी का खून ओ नेगेटिव नहीं था। मौत का फरिश्ता जैसे अमान के सिरहाने खड़ा हो गया था। तभी कॉरिडोर के अंधेरे कोने से एक कांपती हुई आवाज आई, मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरा खून और इसका खून एक ही है। सबने पलटकर देखा। जैनब, जिसके कपड़ों पर अभी भी बर्तन धोने के दाग थे, लड़खड़ाती हुई आगे आई। उसकी सांसें फूली हुई थीं, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था। डॉक्टर ने हैरानी से इस कमजोर बूढ़ी नौकरानी को देखा। बीबी, आप इस हालत में खून नहीं दे सकती। आपकी उम्र ज्यादा है और आप बहुत कमजोर हैं। अगर हमने आपसे इतना खून लिया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। जैनब के सूखे होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आई। उसने डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए और रो रो कर बोली, ए मसीहा, एक मां अपनी बची हुई जान का क्या करेगी जब उसका जिगर का टुकड़ा ही मिट्टी में मिल जाए। खुदा के वास्ते मेरा एक एक कतरा निकाल लो। इसकी रगों में तो वैसे भी मेरा ही खून दौड़ रहा है। जाकर टेस्ट कीजिए। अगर एक बूंद भी अलग निकले तो मेरी सांसें कब्ज कर लीजिए। बेगम सलमा जमीन पर बैठी फटी आंखों से जैनब को देख रही थी। आज उस अस्पताल की उस दहलीज पर साबित हो रहा था कि दौलत की गोद हमेशा खोखली होती है। असली ताकत तो उस खून में होती है जो एक मां अपने बच्चे को अपनी कोख में पिलाती है। डॉक्टरों ने जल्दी से जैनब का टेस्ट किया। ब्लड ग्रुप 100% मैच कर गया। जैनब को तुरंत दूसरे बेड पर लिटाया गया और उसकी नसों से खून निकालकर अमान की रगों में डाला जाने लगा। जैनब का जिस्म पहले ही थकान और गमों से चूर था। जैसे जैसे खून उसके जिस्म से निकल रहा था, उसकी बची खुची ताकत भी खत्म होती जा रही थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं, पर उसके होंठ अभी भी मुसलसल हिल रहे थे। वो आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। कई घंटों की कशमकश के बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, खुदा का शुक्र है, अमान अब खतरे से बाहर है। उस औरत के खून ने इसे नया जीवन दे दिया। बेगम सलमा खुशी और शर्मिंदगी के बोझ से दब गई, पर डॉक्टर की अगली लाइन ने उसके होश उड़ा दिए। लेकिन उस औरत की हालत अब बहुत नाजुक है। उनका दिल पहले से कमजोर था और इस उम्र में मैसिव ब्लड लॉस की वजह से उनके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। वो शायद अब कुछ ही घंटों की मेहमान हैं। यह सुनकर बेगम सलमा के अंदर का सोता हुआ जमीर जाग उठा। पिछले 18 साल का गुनाह, उसकी खुदगर्जी और एक मां की तड़प का अजाब उसके कंधों पर पहाड़ बनकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद जब अमान को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसका पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था, पर वो जिंदा था। बेगम सलमा उसके सिरहाने बैठी रो रही थी। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? मैं ठीक हूं, अमान ने कमजोर आवाज में कहा। बेगम सलमा ने उसके चेहरे को छुआ और फूट फूट कर रोने लगी। अमान, मैं तेरी अम्मी नहीं हूं। तेरी अम्मी तो वो है जिसने आज अपने खून का आखिरी कतरा देकर तेरी जान बचाई है। तेरी माँ वो नहीं जिसने दौलत से तेरी सांसें खरीदी थीं। तेरी माँ वो है जिसने तेरे लिए अपनी ममता का, अपनी जिंदगी का सौदा कर दिया था। अमान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। आप ये क्या कह रही हैं? कौन सी माँ?
बेगम सलमा ने रोते हुए शुरू से आखिर तक पूरी दास्तान सुना दी। वो तूफानी रात, वो अस्पताल, 5 लाख का खर्चा, वो सौदा, और फिर एक नौकरानी बनकर उस हवेली में आना, जिसको तू गंदी मासी कहता था, जिसको तू झिड़कता था, जिस औरत ने तेरे जूतों पर गिरा खून अपने फटे दुपट्टे से साफ किया था। खुदा की कसम अमान, वो औरत जिसके तू काबिल भी नहीं था, वही तेरी असली माँ है ज़ैनब, और आज वो तेरे लिए ही अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। अमान के दिमाग में जैसे हजारों बिजलियां एक साथ कड़क उठीं। उसका घमंड, उसकी ताकत, उसका गुरूर सब रेत के महल की तरह गिर गया। उसकी आंखों के सामने वो मंजर घूमने लगे जब उसने उस कमजोर औरत को ठुकराया था, उस पर चीखा था, उसे जलील किया था। उसका सीना इस कदर फट रहा था कि उसे लगा उसका दिल अभी धड़कना बंद कर देगा। मेरी मेरी अम्मी! अमान चीख पड़ा। उसने अपने हाथ में लगी आईवी ड्रिप्स और सुई एक झटके में नोच डाली। खून बहने लगा, पर उसे दर्द का एहसास तक नहीं था। वो उस हालत में बिखरे कपड़ों में अस्पताल के उस लंबे कॉरिडोर में नंगे पांव भागा। लोग हैरत से उसे देख रहे थे, पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो भागते हुए आईसीयू के कमरे में दाखिल हुआ। वहां सामने बिस्तर पर जैनब लेटी हुई थी। उसकी स्किन बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी और ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर था। मॉनिटर पर दिल की धड़कन की लकीरें बहुत धीमी चल रही थीं। अमान उस बिस्तर के पास आकर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने जैनब के ठंडे और खुरदुरे हाथों को पकड़कर अपने चेहरे से लगा लिया और धार मारकर रोने लगा। उसकी चीखों ने अस्पताल की दीवारों को भी रुला दिया। अम्मी, मेरी असली अम्मी, मुझे माफ कर दे मेरी माँ। मैं अंधा हो गया था गुरूर में। मुझे नहीं पता था जिस जन्नत की तलाश में लोग घूमते हैं, वो तो मेरे ही घर में मेरे झूठे बर्तन धो रही थी। अम्मी, आंखें खोलिए। आपने उम्र भर मेरी जिल्लत सही। आज मुझे अपनी बाहों में भर लीजिए। आज मुझे एक बार बेटा कहकर पुकार लीजिए अम्मी। अमान उसके पैरों पर सर रखकर किसी छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रो रहा था। जैनब की पलकें धीरे धीरे खुलीं। उसने अपने बच्चे को अपने कदमों में रोते हुए देखा। उस आखिरी वक्त में भी एक माँ का दिल उसकी जिल्लत को याद नहीं कर रहा था। जैनब ने अपने कांपते हुए हाथ को उठाया और उसे धीरे से अमान के सिर पर रख दिया। उसकी आंखों से ममता और सुकून के आंसू बहने लगे। उसने ऑक्सीजन मास्क को थोड़ा सा सरकाते हुए कांपती आवाज में कहा, मेरे मेरे उमर मेरे बच्चे। माँ तो अपनी औलाद से कभी नाराज होती ही नहीं। तू मेरा खुदा की दी हुई अमानत था। आज आज तूने मुझे अम्मी कह दिया। मेरी बरसों की झोली भर गई। अमान उसके हाथों को चूमता रहा। नहीं अम्मी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अभी आपकी गोद में सोना चाहता हूं। मैं आपसे वो 18 साल मांगना चाहता हूं जो मैंने आपको रुलाकर गुजारे। जैनब के होंठों पर एक बेहद नूरानी और खूबसूरत मुस्कुराहट उभर आई। उसकी निगाहें आसमान की तरफ उठीं। उसने कलिमा ए शहादत पढ़ना शुरू किया। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। और इस पाक कलिमे के साथ ही उस अजीम माँ की रूह अपने रब के हुजूर परवाज कर गई। मॉनिटर पर चलने वाली धड़कन की लकीर बिल्कुल सीधी हो गई। कमरे में एक लंबी और दर्दनाक चीख गूंजी, जो अमान की थी। उसने अपनी माँ के बेजान जिस्म को सीने से लगा लिया और ऐसी आह भरी जिससे वहां खड़े डॉक्टरों और नर्सों की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। खुदा की आजमाइश पूरी हो चुकी थी। एक माँ ने अपनी दास्ताने इश्क पूरी कर दी थी और अपने जिगर के टुकड़े के लिए दुनिया ही नहीं, आखिरत का सफर भी हसीन बना लिया था। वक्त गुजरा, पर अमान कभी पहले जैसा अमान नहीं रहा। उसका सारा घमंड उसकी असली माँ की कब्र की मिट्टी में दफन हो गया था। उसने हवेली छोड़ दी, अपने महंगे शौक छोड़ दिए और अपनी सारी दौलत अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी। आज उसी अस्पताल के करीब एक बहुत बड़ा और आलीशान चैरिटेबल अस्पताल खड़ा है, जहां किसी भी गरीब माँ को अपने बच्चे के इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। उस अस्पताल के बड़े से गेट पर सुनहरे हरफों में लिखा है, जैनब, एक माँ की कुर्बानी। अमान आज भी हर दिन फज्र की नमाज के बाद एक गुमनाम सी कब्र पर जाता है। वहां देर तक बैठता है और बस रोता रहता है। लोगों का कहना है कि अब उसका सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है और आंसू सिर्फ अपनी माँ की याद में बहते हैं। कद्र कर लो उस जन्नत की जो तुम्हारे घरों में सांस लेती है, क्योंकि जब यह सांसें टूट जाती हैं तो सदियों की तौबा भी उन्हें वापस नहीं ला सकती।